अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 3 जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है इसकी एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स। ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इसके हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 6 एंड 10 इसके हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो पहले 6 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6। तो पहले आपको फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होती हैं, यानी कि हमने 6 के फैक्टर फाइंड करने हैं ना, तो 6 के फैक्टर्स वो होंगे जो 6 को डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली। जैसे कि 6 को डिवाइड कर सकते हैं ना 1 पे, तो ये 1 कंप्लीट डिवाइड करेगा। 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये क्या है 1 क्या फिर 6 का फैक्टर है। अब रिमाइंडर 0 आना चाहिए जिस पे डिवाइड करें। अब 6 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 6 है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो ये 2 भी 6 का फैक्टर है। अब इसके बाद 6 को 3 पे डिवाइड करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये भी इसका फैक्टर है। अब 6 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 4 2 8, बड़ा हो जाता है, 4 1 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये 4 इसका फैक्टर नहीं है। अब 5 पे डिवाइड कर लेते हैं 6 को, 5 1 5, 5 2 10, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आ गया है। अब 6 को 6 पे डिवाइड करते हैं, 6 1 6, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि 6 भी 6 का फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 और 5 6 के फैक्टर नहीं हैं क्योंकि इस पे अब डिवाइड करने से इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये 6 के फैक्टर्स नहीं हैं। तो हम लिखते हैं फिर 6 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 4 और 5 इसके फैक्टर्स नहीं हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 10। इसी तरह से हम 10 के फैक्टर्स लिखेंगे। इसका फैक्टर होगा 1 2 और इसके बाद ना ही 3 है ना ही 4 है, 5 है इसका फैक्टर। इसके बाद 6 7 8 9 ये इसके फैक्टर नहीं है। इसके बाद इसका फैक्टर्स है ये खुद 10 खुद ही है इसका फैक्टर। तो ये आगे फैक्टर्स ऑफ 10 1 2 5 10। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। अब इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या है, 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो इन दोनों के दरमियान कॉमन है 1 और 2। 1 कॉमन है और 2 कॉमन है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है 8 एंड 12। तो पार्ट 2 है 8 एंड 12, इसके हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 8। एट के फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइड कर सकता है, 2 4 और इसके बाद 8। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 12।
तो ये इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 12, यानी कि इन नंबरों पे इसको डिवाइड करें ना 12 को, तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करने। कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। 1 कॉमन है और 2 कॉमन है इन दोनों के दरमियान, और 4 कॉमन है इनके दरमियान। तो ये आ गए इसके कॉमन फैक्टर्स। अब पार्ट 3 है 10 एंड 15। तो इसके हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने 10 और 15 के। फैक्टर्स ऑफ 10, तो 10 के फैक्टर्स होंगे 1 2 5 और 10। और फैक्टर्स ऑफ 15, के फैक्टर्स होंगे 1 3 5 और 15। तो इनके कॉमन फैक्टर्स होंगे फिर 1 और 5। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 होगा, 2 3 4 6 12। फैक्टर्स ऑफ 18, के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6 9 18। कॉमन फैक्टर्स, होंगे 1, इन दोनों के दरमियान 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 20 एंड 30। 20 और 30 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने और इसके बाद उनके कॉमन फैक्टर्स। इसके लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20। तो 1 पे डिवाइड करें 20 को तो ये डिवाइड हो सकता है 2 पे, 4 पे, 5 पे और इसके बाद 10 पे, इसके बाद 20 पे। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 30, के फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 5 6 10 15 30। तो ये हैं 30 के फैक्टर। इसके बाद कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं इसके। कॉमन फैक्टर्स इसके हैं 1 2 5 10। ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 6 करते हैं। 28 एंड 36। फैक्टर्स ऑफ 28, के फैक्टर्स हैं 1 2 4 7 14 28। फैक्टर्स ऑफ 36, 1 पे डिवाइड करेंगे तो 36 डिवाइड हो सकता है 1 2 3 4
6, 9, 12, 18, 36। तो ये 36 के फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर्स लिखें इनके। कॉमन फैक्टर्स 1 है इनके दरमियान कॉमन, 2, 4 और कोई भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं, 9, 49, 28। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड HCF बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। तो पार्ट 1 करते हैं, 24 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 24, 36। फैक्टर्स लिख लेते हैं 24 के। फैक्टर्स ऑफ 24, इसके फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24। तो ये 24 के फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स लिख लेते हैं 36 की। फैक्टर्स ऑफ 36, 36 के हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो अब इसके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन क्या है इसमें? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 12 और कोई भी कॉमन नहीं है। तो सबसे बड़ा क्या फिर इसमें कॉमन फैक्टर्स है, तो उसको हम कहेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है फिर? ये हैं कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन सा है? 12 है ना, तो ये आ गया HCF, 12 आ गया इसका। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है 25, 45। इसका हमने HCF फाइंड करना है बाय कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 25, 25 के फैक्टर लिखेंगे। 1 है, 5 है और 25, ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 45, 1, 3, 5, 9, 15 और 45, ये इसके फैक्टर्स हैं। एक दफ़ा और मैं फैक्टर्स के बारे में समझा देता हूँ। 25 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। 25 इसको हम 1 पे डिवाइड कर सकते हैं ना। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 25। तो ये रिमाइंडर अगर 0 आए तो वो क्या होता है? नंबर फैक्टर होता है। अब 25 को हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 1 ज़ार 2। अब ये 0 आ गया, 5 को नीचे उतार लेते हैं। 2 2 ज़ार 4। रिमाइंडर क्या आ गया इसमें? 1 आ गया। तो ये 2 इसका फैक्टर नहीं है 25 का। अगर रिमाइंडर 0 आए तब फैक्टर होता है। 25 को 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ार 25। रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो ये 5 जो है वो 25 का फैक्टर है। तो ऐसे फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स इसके लिखते हैं। कॉमन फैक्टर है 1, कॉमन फैक्टर है 1 और 5 है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा फिर? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5। ठीक है, तो ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 3 21 49।
इसके हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करके HCF फाइंड करना है। फैक्टर्स ऑफ 21 1 3 7 21, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 49 1 7 49, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स 1 है, 7, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर 7 है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कॉमन फैक्टर में से बड़ा कौन सा है, 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF इसका 7 है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12, ये इसके फैक्टर्स हैं 12 के। फैक्टर्स ऑफ 33 के फैक्टर है 1 3 11 और 33। कॉमन फैक्टर्स है 1 3 और कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फिर होगा 3, यानी कि बड़ा जो फैक्टर है वो 3 है कॉमन। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 39 52, फैक्टर्स ऑफ 39 1 3 13 39, फैक्टर्स ऑफ 52 1 2 4 13 26 और 52, ये इसके फैक्टर्स हैं 52 के। कॉमन फैक्टर्स क्या है इसका, 1 है और 13 है और कोई भी कॉमन नहीं है। HCF फिर क्या होगा इसका 30, क्योंकि बड़ा है ना कॉमन फैक्टर्स में से, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 13। पार्ट 6 16 और 20, फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर है 1 2 4 8 16, फैक्टर्स ऑफ 20 1 2 4 5 10 20। कॉमन फैक्टर्स फिर क्या होंगे इनके, कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 4 और इनके दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF 4। इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, 4 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 है 4 6 10, इसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे, ये मैं रफ में आपको करके दिखाता हूँ।
4 को डिवाइड करते हैं 1 पे, 1 4 ज़र 4, क्या आ गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये इसका फैक्टर है 1। अब 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़र 4, रिमाइंडर 0 आ गया, 2 भी फैक्टर है 4 का। 4 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़र 3, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो ये इसका फैक्टर नहीं है 3। 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 4 ज़र 4 1 ज़र 4, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 4 भी 4 का फैक्टर है। तो हम लिखेंगे 1 2 4, ये 4 के फैक्टर हैं, 3 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आ गया 1। अब इसी तरह से 6 के फैक्टर और 10 के फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 6, 1 2 3 6, ये 6 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे फिर, 1 2 5 10। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, इन तीनों में कॉमन फैक्टर है 1, 2 भी है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा फिर, HCF होगा 2, इन दोनों में बड़ा फैक्टर जो होगा, तो ये कॉमन फैक्टर आ गए। पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8, पार्ट 8 है 22 44 66 है। फैक्टर्स ऑफ 22, 1 है 2 है 11 है 22। फैक्टर्स ऑफ 44, 1 2 11 22 44, तो ये 44 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 66 है, 1 2 3 6 11 22 33 66, तो ये 66 के फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स इसके, कॉमन फैक्टर्स 1 एंड कॉमन, 2 भी कॉमन है, 11 कॉमन है, 22 कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर क्या होगा इसमें, HCF 22 आ गया। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 करेंगे। 35 20 45, फैक्टर्स ऑफ 35, 1 5 7 35। फैक्टर्स ऑफ 20, 1 2 4 5 10 20। फैक्टर्स ऑफ 45, 1 3 5 9 15 45। अब कॉमन फैक्टर इसके, कॉमन फैक्टर है 1 5, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी, 5 7 नहीं है, 35 भी नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर्स आ गए 1 और 5। तो HCF फिर आ गया इसका 5, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 5 आ गया। ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो हमने इसका HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। 12 और 18 का हमने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसकी पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 की, फिर 18 की, और इसके बाद जो इसके कॉमन फैक्टर होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो आएगा वो HCF होगा। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। अब 18 के 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। The prime factors of 12। ये क्या है 2 2 और 3। 2 multiply 2 multiply 3। The prime factors of 18। के हैं 2 multiply 3 multiply 3। तो इसमें कॉमन क्या है, ये 2 और ये 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा HCF। तो HCF फिर आ गया 2 multiply 3, तो ये आ गया 6। HCF हमारे पास आ गया फिर 6। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2 है 22 55। इसका हमने HCF फाइंड करना है, तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 22 की 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 11 आ गया, 11 1 are 11। 55 5 1 are 5, 5 1 are 5, 11 11 1 are 11। The prime factors of 22। The prime factors of 22, तो ये आ गया 2 multiply 11। The prime factors of 55। फाइव मल्टीप्लाई 11, तो इसमें कॉमन है 11 सिर्फ, तो ये और भी कॉमन होता तो फिर मल्टीप्लाई करना था। अब ये एक ही है कॉमन 11, तो ये आ गया हमारे पास HCF 11। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 3 36 54। तो इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 36 की। ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 1 are 2, 16 2 8 are 16, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। अब 54 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 are 4, 1 कैरी आ गया 14, 2 7 are 14, 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। ये आ गया 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। इसके बाद द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। ये आ गया 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 3 3, ये 2 और 3 कॉमन नहीं आ रहे, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा HCF
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18। तो ये HCF आ गया 18। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 24 48। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 48, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो अब इसकी प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। The prime factors of 48 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये आ गया कॉमन, और ये 3 कॉमन आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा HCF। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 है 22 132। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 22 की। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11, 11 1s are 11, 132, 2 6 are 12, 1 कैरी आ गया 12, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 11, 11 1s are 11। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। The prime factors of 22 2 multiply 11। The prime factors of 132 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11। तो ये कॉमन आ गया 2, ये 11 भी कॉमन आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा HCF। 2 multiply 11, तो ये आ गया हमारे पास 22। HCF आ गया 22। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 6 है 60 72। इसका हमने HCF फाइंड करना है। 60 72, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3s are 6 0, 2 1s are 2 10, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 72, 2 3s are 6, 1 carry 12, 2 6 are 12, 2 1s are 2 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं।
The prime factors of 60. Two multiply 2 multiply 3 multiply 5. The prime factors of 72. Two multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. तो ये कॉमन आ गया 2, ये भी 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा HCF आ गया। फिर 2 multiply 2 multiply 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो इसका आंसर आ गया 12। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 है 16 54 84। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 2s are 4, 1 कैरी 14, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7। तो अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, टू multiply 2 multiply 2 multiply 2। The prime factors of 54, two multiply 3 multiply 3 multiply 3। अब 84 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। The prime factors of 84, two multiply 2 multiply 3 multiply 7। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? फिर ये 2 है इसमें सारे, और इसमें 3 हैं, तो ये कॉमन इसमें से तीनों में से कोई भी और नहीं कॉमन आ रहा। ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो HCF फिर इसका आ गया 2। ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 8 करेंगे। पार्ट 8 है 22 55 110। तो 22 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11 1s are 11, 55, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 11 1s are 11, 110, 2 5s are 10, 1 कैरी 10 बन गया, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 11 1s are 11। तो अब इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22, 2 multiply 11। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 55, 5 multiply 11। The prime factors of 110, 5
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, तो इसमें 11 कॉमन आ रहा है तीनों में। 5 इसमें 5 नहीं है, 2 इसमें है लेकिन दरमियान वाले में नहीं है, तो ये HCF फिर आ गया हमारे पास 11। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 9 करेंगे। 56 189 175, तो इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 56 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 1 कैरी 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 189। 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 are 18, 3 3s are 9, 3 पे 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 पे 3 7s are 21, 7 1s are 7, 175। तो ये डिवाइड हो सकता है 5 पे, 5 3s are 15, 2 कैरी आ गया 25, 5 5s are 25। अब फिर 5 पे 5 7s are 35, 7 1s are 7। तो ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब प्राइम फैक्टर लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, the prime factors of 189, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 7, the prime factors of 175, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो इन तीनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो ये HCF फिर इसका आ गया 7। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हमने HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए। तो इसका पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 72 184। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपने क्लास 5 में भी सीखा हुआ है, तो इसमें हम दोबारा सीख लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमने बड़ी वैल्यू को डिविडेंड रखना है और छोटी वैल्यू को डिवाइज़र। तो बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 72 पे। तो बड़ी वैल्यू है 184, छोटी वैल्यू है 72। तो 72 का टेबल हमने 184 तक पढ़ना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2s are 4, 2 7s are 14। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे छोटी है। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 - 4 0, 8 - 4, तो ये आ गया 4, 1 - 1 0 आ गया, तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 40 डिवाइज़र हो गया और 72 डिविडेंड, तो ये डिविडेंड बन गया। जो पिछला डिवाइज़र है ना, उसको हमने डिविडेंड बना देना है और ये जो रिमाइंडर आया इसको डिवाइज़र बना देना है। तो 42 का टेबल हम 72 तक पढ़ना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा। तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 40 से, तो
तो ये 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2, 7 माइनस 4 तो ये आ गया 3। तो अब ये जो है डिवाइज़र 40, इसको हम डिविडेंड बना देंगे और 32 डिवाइज़र बन गए। तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। अब 32 जो है वो डिविडेंड हो गया। अब 8 का टेबल हमें 32 तक पढ़ना है। 8 4 ज़ा 32, तो जो इसका है रिमाइंडर वो आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो उसका होता है डिवाइज़र वो होता है HCF। तो ये 8 जो है ना वो HCF है। तो हम लिख लेंगे HCF इक्वल 8। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 करेंगे। 63 112, तो जो बड़ी वैल्यू है इसको डिविडेंड रखना है और छोटी वैल्यू को डिवाइज़र। तो बड़ी वैल्यू है 112, छोटी वैल्यू है 63। 63 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 112 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसे कैरी लेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 3 9 आ जाएगा। इधर बच गया 10, 10 में से 6 तो ये आ गया 4, तो ये आ गया 49। अब 49 डिवाइज़र बन जाएगा और 63 डिविडेंड। 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 13 में से 9 तो ये आ गया 4। इधर बच गया 5 में से 4 1। 49 डिविडेंड। 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 4, 42 आ गया। अब 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 4 0, ये आ गया 7। अब 14 डिविडेंड हो गया और 7 डिवाइज़र। 7 2 ज़ा 14, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइज़र होता है वो होता है HCF। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो डिवाइज़र है ना ये 7, ये है HCF। तो हम लिखेंगे HCF इक्वल 7। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 है 276 161। तो बड़ी वैल्यू इसमें है 276 और छोटी वैल्यू है 161। तो बड़ी वैल्यू को डिविडेंड रखना है और छोटी वैल्यू को डिवाइज़र। तो बड़ी वैल्यू को हम डिविडेंड रखते हैं। 276 161, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 161। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 115। तो अब 161 डिविडेंड और 115 डिवाइज़र। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 115। 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 11 बनेगा। 11 में से 5 तो ये आएगा 6। अब इधर बच गया 5 में से 1 4, 1 माइनस 1 0। अब 46 है जो वो है डिवाइज़र और 115 ये आ गया डिविडेंड।
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 ज़ार 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8, 8 और 1 9, तो ये आ गया 92। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3। अब 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2। अब ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र बन जाएगा और 46 जो है वो डिविडेंड। अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस डिवाइज़र पे रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइज़र होता है HCF। HCF आ गया फिर 23। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है 314 334। तो बड़ी वैल्यू को डिविडेंड रखेंगे और छोटी वैल्यू को डिवाइज़र। बड़ी वैल्यू है 334 और छोटी वैल्यू है 314। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 314, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 3 0। तो 314 जो है वो आ गया इसका डिविडेंड और 20 डिवाइज़र। अब 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये बन जाएगा 300। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 1, 3 माइनस 3 0। अब 14 जो है वो डिवाइज़र बन गया और 20 डिविडेंड। 14 1 ज़ार 14, 6 डिवाइज़र 14 डिविडेंड, 6 2 ज़ार 12, 2 आ गया रिमाइंडर। अब 6 डिविडेंड, 6 2 3 ज़ार 6, तो ये आ गया 0 रिमाइंडर। तो जिस डिवाइज़र पे रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइज़र HCF होता है। तो HCF फिर आ गया इसका 2। ये लास्ट डिवाइज़र जो होता है ना, ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो होता है HCF। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 है 405 513। तो बड़ी वैल्यू को हम डिविडेंड रखेंगे और छोटी वैल्यू को डिवाइज़र। बड़ी वैल्यू है 513 और छोटी वैल्यू है 405। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 405। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 3 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 कैरी लेंगे। 13 में से 5, तो ये आ गया 8। अब इधर बच गया 0, 0 में से 0 ही आएगा। 5 में से 4 1। अब 405 ये बन गया डिविडेंड। तो 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 8 ज़ार 24, 24 का 4 लिखेंगे और 2 कैरी, 3 0 3। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 और 2, तो ये आ गया 2। 3 1 ज़ार 3, 324 आ गया। तो 0 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर कैरी लेंगे, 10 बनेगा। 10 में से 2 8 आ गया, इधर बच गया 3, 3 माइनस 3 0, 81। अब 108 डिविडेंड बन गया। 81 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 1 7, 10 माइनस 8, तो ये आ गया 2। 81 डिविडेंड। 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 81। तो ये रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस डिवाइज़र पे रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइज़र क्या होता है? HCF। तो HCF फिर आ गया इसका 27। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 6 करेंगे।
128 340। तो बड़ी वैल्यू को डिविडेंड और छोटी वैल्यू को डिवाइज़र। बड़ी वैल्यू 340 है और छोटी वैल्यू 128। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 4 और 1 5, 2 1 ज़ार 2, 256। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 10 में। तो 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 10 में से 6 है 4, इधर बच गया 3। तो 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। तो 13 में से 5, तो ये आ गया 8। 2 - 2 0। अब 128, ये आ गया डिविडेंड। 84 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 4 4। तो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा 4। अब 44 है। 44 को डिवाइज़र और 84 को डिविडेंड। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 44 4 - 4 0, 8 - 4 4। अब 44 को हम डिविडेंड रखेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को, तो ये आएगा 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4। अब 40 को डिविडेंड रखेंगे। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40। तो ये आएगा रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइज़र होता है वो क्या होता है? HCF आ गया इसका फिर 4। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। तो अब हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट नंबर 7 है 234 538 678। तो पहले हमने 2 वैल्यूज़ का HCF फाइंड किया, लेकिन अब इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। तो 3 वैल्यूज़ में हमने पहले 2 वैल्यूज़ का HCF फाइंड करना है, और जो इसका HCF आएगा उसको तीसरी वैल्यू के साथ HCF फाइंड करेंगे। तो पहले हम 2 वैल्यूज़ का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो 678 और 538 का HCF फाइंड करते हैं। 678 को हम डिविडेंड रखेंगे और 538 को डिवाइज़र। तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 538, 8 - 8 0, 7 - 3 4, 6 - 5 1, 140 आ गया इसका रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर आया इसको डिवाइज़र बना लेंगे और 538 को डिविडेंड। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 0 0, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 और 1 4। तो ये आ गया 420। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8 3 - 2 1, 5 - 4 1। अब ये आ गया 180। अब ये डिवाइज़र बन जाएगा और 140 डिविडेंड। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 180। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0 - 8 तो हम नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 10 बन जाएगा। 10 में से 8 2, 3 में से 1 तो 2। अब 1 में से 1 0। अब 22 डिवाइज़र बन जाएगा और 118 डिविडेंड। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 2 ज़ार 10, 0 लाकर 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11। अब इसमें से 8, 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये आ गया 8। अब 22 को हम क्या बना देंगे? डिविडेंड। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16। अब 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। तो ये बन जाएगा 12। 12 में से 6 तो ये आ गया 6 1 - 1 0। तो 8 को डिविडेंड बनाएंगे। 6 1 ज़ार 6, 2 आ गया। तो 2 बन जाएगा डिवाइज़र और 6 डिविडेंड।
2 3 ज़ार 6 है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये जो 2 है वो क्या होता है, अब 2 का और 234 का हमने HCF फाइंड करना है। तो 234 को डिवाइड कर देते हैं 2 पे। 234 डिवाइड 2, तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 117 से, तो ये बन जाएगा 234। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये जो डिवाइज़र है फिर ये क्या होगा HCF, तो HCF फिर इसका आ गया 2। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 8 करेंगे। पार्ट नंबर 8 है 155 341 1302। तो अब इसमें भी 3 वैल्यू हैं, तो पहले 2 वैल्यू का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों का HCF फाइंड कर लेते हैं, 1302 का और 341 का। तो 1302 को हम डिविडेंड रख लेते हैं और 341 को डिवाइज़र। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 12 का 2 और 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9, 9 और 1 10। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। तो इधर तो 0 है, इधर से शुरू करते हैं। इधर से कैरी लिया बन गया 10, इधर से कैरी लिया तो ये बन गया 12, 12 में से 3 ये गया 9, इधर बन गया था ना 10, 10 में से, तो इधर जब कैरी लिया तो इधर बच गया 9, 9 में से 2 तो ये आ गया 7। इधर 2 था, 2 माइनस 0 तो 2 ये आ गया। अब 1 माइनस 1 0। 341 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 279 इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 1 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे, 11 बन जाएगा। 11 में से 9 2, इधर बच गया 3, 3 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। तो ये बन जाएगा 13, 13 माइनस 7 तो ये आएगा 6, इधर बच जाएगा 2, 2 माइनस 2 0, 62 279। अब 62 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8, 4 6 ज़ार 24, तो 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 2 0, 31 डिवाइज़र और 62 डिविडेंड। अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये 31 है, तो 155 इसका हम HCF फाइंड करते हैं। तो 155 को डिविडेंड रखेंगे और 31 को डिवाइज़र, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये फिर क्या आ गया HCF 31, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 9 करेंगे, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 399 665 1463। तो पहले 2 नंबर्स का, तो पहले 2 वैल्यूज़ का हम HCF फाइंड करते हैं। तो 1463 डिविडेंड और 665 डिवाइज़र, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 5 ज़ार 10 0, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 12 और 1 13, 13 का 3 और 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 12 और 1 13। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 3 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 3 1, 133। तो ये डिविडेंड हो गया 665। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 1 16,
1 कैरी, 5 1 ज़र 5, 5 और 1 6, तो ये आ गया इसका रिमाइंडर 0। तो ये जो है 133। अब इसका हम HCF फाइंड करेंगे 399 से। तो इसका करते हैं 399 133, जो बड़ी वैल्यू उसको डिविडेंड रखना और छोटी वैल्यू को डिवाइज़र। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस डिवाइज़र पे रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइज़र क्या होता है, HCF होता है। तो HCF आ गया इसका फिर 133। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 भी ख़त्म हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।